हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ रहे थे डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं और उसके बाद हम अब पढ़ेंगे डेटा को फ़िल्टर कैसे करते हैं, जो कि हमारी किताब में पेज नंबर 37 पे दिया है। चैप्टर का नाम मोर इन एक्सेल। तो इसमें फ़िल्टरिंग डेटा तो होता ये है कि द फिल्टर फीचर ऑफ एक्सेल सेपरेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ लिस्ट। फ़िल्टर के द्वारा हम जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन, सॉर्टिंग में क्या है, सॉर्टिंग तो हो जाती है लेकिन पूरी की पूरी रिकॉर्ड दिखते हैं। हमें जो रिकॉर्ड चाहिए वही हम देखें, पूरा ना देखें, ये काम करना है तो हमें फ़िल्टर ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। फ़िल्टर अनवांटेड डेटा हटा देता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग द रिकॉर्ड्स दैट मीट अ क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय यू। इट इज़ टेम्परेली हाइड अनवांटेड डेटा। आप एक क्राइटेरिया देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड दिखाता है और जो आप चाहते हैं उतना ही रिकॉर्ड दिखाता है। और मतलब ये कि जो आप नहीं चाहते उसको ये छिपा देता है, हाइड कर देता है। तो कैसे करेंगे? अब एग्जांपल दिया है फिगर 3.6 में, किताब अगर देखेंगे तो उसमें एक लिस्ट बनी हुई है, प्लेयर्स हैं और कंट्री के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें हमें केवल इंडिया के कंट्री के प्लेयर दिखें, हम ऐसी लिस्ट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ फ़िल्टरिंग करनी पड़ेगी। क्या क्या करना पड़ेगा? ये हमारा अब जैसे जो रिकॉर्ड है हमारा A2 से B13 तक पूरा डेटा फीड है। अब इसके लिए हम करेंगे क्या? जैसे पहले हम डेटा टैब पे गए थे, यहाँ भी डेटा टैब में जाएंगे। जब हम सॉर्ट कर रहे थे तो डेटा टैब में ही गए थे। डेटा टैब में जाने पे एक ग्रुप मिलता है सॉर्ट एंड फिल्टर, उसमें सॉर्ट भी बटन है और फिल्टर भी बटन है। तो इस बार अब हम फ़िल्टर बटन यूज़ करेंगे। पहले सॉर्ट बटन यूज़ करते थे, अब हम फ़िल्टर बटन यूज़ करेंगे। और उसके बाद जब फ़िल्टर बटन यूज़ करेंगे तो जो हमारी टेबल है, जो रिकॉर्ड्स लिखे हैं, डेटा लिखे हैं, उसमें 2 फील्ड हैं। दोनों फील्ड में जहाँ फील्ड के नाम है वहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा। तो ड्रॉप डाउन एरो आर एडेड इन फ्रंट ऑफ द हेडिंग ऑफ ऑल द सेलेक्टेड कॉलम। जितने कॉलम हमने सेलेक्ट किए थे उसके सभी में ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा। उसके बाद हम जिस फील्ड के अकॉर्डिंग हमें फ़िल्टर करना, उस फील्ड के डाउन एरो की पे हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एक पूरी लिस्ट खुलेगी, ड्रॉप डाउन मेनू जिसे कहते हैं। जिसने क्लिक किया उसमें क्या क्या है वो दिखाएगा। और उसके बाद उसमें जितने तरीके के डेटा हैं, जैसे कंट्री वाले पे क्लिक किया तो जितने कंट्री हैं सबको वो दिखाएगा। और सब के आगे चेक का निशान बना रहेगा, सही का निशान। उस सही के निशान को हमें हटाना है। जिसको जिसको हमें नहीं देखना है उसके आगे से सही का निशान हटा देना है। सही का निशान हटाने और लगाने के मतलब कैसे करेंगे? उसी जगह को माउस से क्लिक करते हैं तो हट जाता है, दोबारा क्लिक करते हैं तो चेक का निशान आ जाता है। तो सभी पे चेक क्लिक करके हटा देंगे। केवल इंडिया जिस पे लिखा है उसके बगल में नहीं रखेंगे, उस पर नहीं क्लिक करेंगे। तो केवल इंडिया हमारा सिलेक्टेड रहेगा, बाकी सब अनसेलेक्टेड हो जाएगा। तो अब उसके बाद क्लिक ऑन ओके कर देंगे। और उसके बाद जो लिस्ट हमें दिखेगी, नेम ऑफ प्लेयर तो लिखे रहेंगे, कंट्री लिखा रहेगा, लेकिन कंट्री में जिसमें इंडिया लिखा रहेगा उसी के प्लेयर के नाम की लिस्ट दिखेगी। तो ये हमारा फ़िल्टर ऑप्शन है। यहाँ पे हम अनवांटेड डेटा हटा देते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको नहीं देखते हैं। देखने काम आती है, मेन रिकॉर्ड में तो डेटा रहता ही। इसके बाद आती है एडवांस फिल्टरिंग। इफ़ यू विश टू ऐड मोर देन 1 क्राइटेरिया, आप उसमें तो केवल एक काम कर लिए, क्या हमें देखना है, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा आपको क्राइटेरिया सेट करना है तो एडवांस फिल्टरिंग में जाएंगे। तो इसके लिए हम To understand the concept of the advanced filter of feature, let us consider a list of popular Indian team batsmen। एक लिस्ट बनाई गई है इस एग्जाम्पल में 3.11 में। उसमें हमारा दिया है नेम ऑफ प्लेयर, फिर हाईएस्ट स्कोर, एवरेज और 100 कितने बनाए, 50 कितने बनाए। वह पहले वाली लिस्ट जो है, पहले जो हम सॉर्टिंग में यूज़ करते वैसी वही लिस्ट है। अब इसमें एक एग्जाम्पल है कि इफ़ यू विश टू सी प्लेयर हु हैव द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 150 और मोर, मतलब 150 से जिसका ज़्यादा स्कोर हो, एंड हैव स्कोर लेस देन 17 सेंचुरीज़, यू कैन यूज़ एडवांस फिल्टर टू फाइंड सच बैट्समैन।
ऐसी लिस्ट देखनी है कि वो प्लेयर हमें केवल नाम दिखाए जिसने 150 से ज़्यादा रन बनाए हो और 17 सेंचुरी से कम हो। तो ऐसे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो सबसे पहले जिस टेबल पे वर्क करना है वो टेबल पूरी की पूरी हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और उसके बाद पहला काम वही जो हमने बताया, पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। उसके बाद एक काम ये किया कि जो ऊपर की जो फील्ड है, नेम ऑफ प्लेयर, हाईएस्ट स्कोर, एवरेज 100 एंड 50, इसको सेलेक्ट करके टेबल के नीचे कहीं ले जाके हम कॉपी कर देते हैं। केवल हेडिंग उसको कॉपी करते हैं और उसमें नेम ऑफ प्लेयर है, हाईएस्ट स्कोर है, एवरेज है, 100 है और 50 है। इसको हम क्या करेंगे कि इन जो जिस सेल पे हमें कंडीशन लगानी है, हाईएस्ट स्कोर और 100 हमें दिखाना है 17 से कम हो और हाईएस्ट स्कोर 150 से ज़्यादा हो, ऐसे प्लेयर का रिकॉर्ड देखना है। तो इसके लिए हम हाईएस्ट स्कोर जहाँ लिखा है उसके नीचे हम सेट कर देंगे कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 150 और 100 में जो फील्ड लिखा है उसके नीचे लेस देन 17। 2 क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन द डेटा टैब। अब हम डेटा टैब में जा रहे हैं, जैसे पहले यूज़ किया था। सॉर्ट एंड फ़िल्टर ग्रुप में फ़िल्टर जहाँ था बटन उसी के बगल में एडवांस्ड है, एडवांस्ड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एडवांस फ़िल्टर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसमें हम 2 एक्शन लिखे हैं, फ़िल्टर द लास्ट इन प्लेस या कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक किए। फिर लिस्ट की रेंज देंगे। लिस्ट की रेंज हमारी जहाँ से शुरू हुई है लिस्ट और जहाँ ख़त्म हुई है, मतलब जिसमें हमें ये प्रोसेस करना है पूरा, तो वो A2 to E12 है, इसमें वो से लिखेंगे। फिर क्लिक द क्राइटेरियन रेंज। क्राइटेरिया हमने जहाँ लिखा, जो हमने कॉपी करके अलग से फील्ड लिखा था और उसमें हमने हाई स्कोर के नीचे कंडीशन दिया और 100 के नीचे कंडीशन दिया, वो रेंज देंगे। वो रेंज देने के बाद क्लिक इन द कॉपी टू टेक्स्ट बॉक्स एंड देन क्लिक A17। कॉपी कहाँ करना है वो जगह हम देंगे, मतलब कि जो रिकॉर्ड हमारा आउटपुट में अब आएगा वो रिकॉर्ड कहाँ शो करे वो हम वहाँ की सेल दे देंगे। तो वहाँ से पूरा जो है ये हमारा, जब हम ये ओके करेंगे तो पूरा का पूरा जो है हमारा जो आउटपुट है वो दिखेगा। पूरी लिस्ट जहाँ थी उसको हमने एक सेलेक्ट किया था इस डायलॉग बॉक्स में, जो एडवांस फ़िल्टर डायलॉग बॉक्स में, जो पूरी जहाँ से पूरा रिकॉर्ड हमें देखना है लिस्ट रेंज सेल में देंगे। क्राइटेरिया रेंज जहाँ पे हमने क्राइटेरिया लिखा है उसका रेंज देंगे और कॉपी टू कहाँ पे आउटपुट दिखाना है वो उसका जो है यहाँ पे हम एड्रेस देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, पूरा रिजल्ट दिखेगा हमारा। केवल वो प्लेयर के नाम दिखेंगे, उनके रिकॉर्ड दिखेंगे जो 150 से ज़्यादा बनाए होंगे और 17 से कम भी सेंचुरी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग और चार्ट, तब ये जाके पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।